हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू स्पोकन इंग्लिश हब। दिस इज दीपक तिवारी। और इस वीडियो में हम लोग एक यूज़ देखने जा रहे हैं, वो है सब्जेक्ट और प्लस में एक्शन का यूज़, यानी कि इसको जनरली बोल सकते हैं डू का यूज़। ठीक है। और ये यूज़ को आप सिंपली ऐसे बोलते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। टेंस के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो हम इस यूज़ को करने जा रहे हैं। तो हमें सब्जेक्ट लेना है और फिर हमें एक्शन लेना है। और जो इसमें सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा अपना प्लूरल। सब्जेक्ट इसमें प्लूरल होना चाहिए। ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होते हैं हमने प्रीवियस वीडियोस में डाल ली है, पर फिर भी मैं एक शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ कि सब्जेक्ट सिंगुलर कौन से होंगे और प्लूरल कौन से होंगे। तो यहाँ पे बेसिक में आपको दिखाई दे रहा होगा, जो सब्जेक्ट इधर के हैं ये हमेशा सिंगुलर हैं और ये जो इधर सब्जेक्ट्स हैं क्या है, प्लूरल है। ठीक है। तो अपना जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट का है, तो इस प्रेजेंट वाले में ना आई प्लूरल जैसा रिएक्ट करेगा। कैसा रिएक्ट करेगा? प्लूरल जैसा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन इसको बोलते हैं, तो ये आई प्लूरल जैसा रिएक्ट करेगा प्रेजेंट में। ठीक है। इसके सिवाय हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में कि जो यू है ये भी प्लूरल है, वी भी प्लूरल है, दे भी प्लूरल है, दीज और दोज। ठीक है। दीज का मतलब होता है ये सब और दोज का मतलब होता है वे सब। ठीक है। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट क्या हैं? प्लूरल हैं। मतलब आई प्लूरल है, मतलब मैं होता है, यू प्लूरल है, बी प्लूरल है, दे प्लूरल है, दीज मतलब ये सब, दोज मतलब वे सब, ये सब भी प्लूरल ही हैं। ठीक है। ये सारे प्लूरल हैं। और हम प्लूरल कुछ एग्जांपल से बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए तो हम इनको भी प्लूरल बना सकते हैं। यहाँ पे जैसे पीपल है प्लूरल होते हैं, गर्ल्स हैं प्लूरल होती हैं, प्रॉब्लम्स है प्लूरल होते हैं, सम पीपल, राइट, सम प्रॉब्लम, सम गर्ल्स, सम बॉयज़, ये भी प्लूरल होते हैं। और बाकी जो इधर बचे हुए हैं सिंगुलर होते हैं। ये हम अगले यूज़ में जानेंगे। फिर भी मैं स्लोली इसको मूव कर देता हूँ, आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसे देख सकते हैं। ये जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं इधर हैं। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर दिया, तो यहाँ सब्जेक्ट बताने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। तो चलते हैं वहाँ पे। तो अब देखते हैं अपना यूज़। जो ये यूज़ है अपना सब्जेक्ट प्लस एक्शन, यानी कि एक सब्जेक्ट आएगा जो प्लूरल सब्जेक्ट होगा, जो हमने अभी देखा आई यू वी दे, और साथ में एक्शन का यूज़ करेंगे हम। एक्शन यानी कि क्रिया, वर्ड। ग्रामिकली इसको वर्ब बोलते हैं, राइट, और हिंदी में इसे क्रिया बोलते हैं। तो इसका फर्स्ट फॉर्म आएगा, इसको हम डू का यूज़ भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो देखिए इसका यूज़ हम कब करते हैं? जब कोई बात ऐसा हो जो रिपीटेड वर्क हो, कोई भी काम ऐसा हो जो बार बार रिपीट हो रहा हो, कुछ भी ऐसा हो जो हम बार बार रिपीट करते हो, चाहे वो हमारा हैबिट का पार्ट हो, चाहे हैबिट का पार्ट ना हो, चाहे नॉर्मली हम उसको कैसे भी किसी भी वे में बोलते हो, वो रेगुलर वर्क होना चाहिए। ठीक है, रिपीटेड वर्क। इसके सिवाय कुछ अपनी हैबिट, जो अपनी आदत है, हम रोज़ नहीं करते उस काम को पर कभी कभी करते हैं, वैसे वर्ड को भी हम इसमें यूज़ करेंगे। कोई काम हम डेली करते हैं, जैसे नहाना, खाना पीना, कहीं पढ़ना, पढ़ाना, आना जाना, जो हमारे मतलब रेगुलर का काम है, डेली रूटीन है, वो भी। और कुछ काम ऐसे हैं जो हमेशा नहीं होते, सम टाइम्स, मतलब कभी कभी होते हैं, पर रिपीटेशन होना चाहिए। इन तीनों को आप भूल भी जाए ना, तो इतना पता होना चाहिए कि कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट होता हो, उस वाले में हम क्या यूज़ करते हैं? सब्जेक्ट और प्लस में एक्शन का यूज़, सिंपल। ठीक है। उस वाले के लिए हमें यूज़ क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस में एक्शन। अब हम इससे कुछ सेंटेंस एग्जाम्पल देखते हैं, इससे पता चल जाएगा आपको। ठीक है। तो पहला सेंटेंस है यहाँ पे अपने पास, वह है कि आई गो ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ। कोई फीमेल है तो बोलेंगे कि मैं पैदल जाती हूँ। तो यहाँ पे आई गो ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ। अगर मैं ऑन फुट हटा भी दूँ तो सिंपली मैंने बोला आई गो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं जाता हूँ। आई गो, मैं पैदल जाता हूँ। लेकिन ये सेंटेंस अनकम्प्लीट सा लग रहा है, इसलिए मैंने क्या कहा? आई गो ऑन फुट, मैं पैदल जाता हूँ। तो ये एक सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब ऐसे हम बहुत सारे इसके एग्जाम्पल देखते हैं, 4-5 सेंटेंस कम से कम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो इससे कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको हम देखते हैं। पहला सेंटेंस है वी लिव टुगेदर। वी लिव टुगेदर, हम लोग एक साथ रहते हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिया, यहाँ पे एक्शन लगा दिया, सेंटेंस बन गया। वी लिव टुगेदर, हम लोग एक साथ रहते हैं। अगला है दे। दे मतलब वे लोग होता है, दे फील शाय, वे लोग शर्माते हैं, ये भी हो गया। अगला है यू फियर टू मच, आप बहुत ज़्यादा डरते हो। तो यू सब्जेक्ट हो गया और एक्शन क्या हो गया? फियर। बहुत आसान है यहाँ पे। यू फियर है, यू गो आप जाते हो, यू कम आप आते हो, यहाँ पे कैसे सेंटेंस भी आप कर सकते हैं। अगला है आई कॉल हिम समटाइम्स। आई कॉल, मैं कॉल करता हूँ, हिम मतलब उसे, समटाइम्स मतलब कभी कभी। आई कॉल हिम समटाइम्स, कभी कभी मैं उसे कॉल करता हूँ या फिर करती हूँ। अगला है दोज बॉयज़ प्ले होल डे, वो वे सब लड़के, यानी कि वे लड़के पूरा दिन खेलते हैं। दोज बॉयज़ प्ले होल डे, वो लड़के पूरा दिन खेलते हैं। तो ये फर्स्ट वाले के जैसा कुछ एग्जाम्पल था। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ वाला सेंटेंस है। ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस है, इस तरह से इसको हम नाम देते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं सेकेंड वाला, जो नहीं वाला सेंटेंस होगा, नेगेटिव वन।
यहाँ पे आपको दिख रहा है नेगेटिव सेंटेंस सेकेंड वाला। तो यहाँ पे है कि वी डोंट शो अप, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। वी डोंट शो अप, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं, या फिर हम दिखावा नहीं करते हैं, बात एक ही है। तो इसी बात को यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि वी डू नॉट शो अप, हम लोग दिखावा नहीं करते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या हो गया, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे डू नॉट है और डोंट है, और यहाँ पे डू नॉट दिया हुआ है। तो दोनों में हल्का फुल्का सा फ़र्क है, राइट। इसको हम जान लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डोंट है और यहाँ पे डू नॉट है। दोनों के अंदर जो फ़र्क है वो देखते हैं। देखिए, अगर डोंट का यूज़ करते हैं तो आप बात को नॉर्मली बोल रहे हैं, एक तो शॉर्ट फॉर्म इसको बोल सकते हैं। सेकेंड वन, यहाँ पे अगर आप डोंट बोलते हैं ना तो बात को आप नॉर्मल तरीके से बोलना चाहते हैं। लेकिन अगर डू नॉट बोल रहे हैं तो थोड़ा सा गुस्सा शो कर रहे हैं, या फिर अपनी बात को स्ट्रांगली काफ़ी मजबूती से अपनी बात को रखना चाह रहे हैं। उस सिचुएशन में आप डोंट ना बोल के डू नॉट बोलेंगे, जब अपने को थोड़ा एंगर शो करना है, अपने बात को साफ साफ बोलना है, स्ट्रिक्टली बोलना है अपनी बातों को स्ट्रांगली। वरना जनरली हमें यहाँ पे डू नॉट यूज़ ना करके डोंट ही जनरली हम बोल सकते हैं। ऐसे सही तो दोनों ही हैं, दोनों का सिचुएशन क्या है मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस है कि वी डोंट शो अप, हम दिखावा नहीं करते हैं। वी डू नॉट शो अप, हम दिखावा नहीं करते हैं, मतलब सेम ही है। तो इसके भी हम कुछ एक एग्जाम्पल देखते हैं सेंटेंसेस। तो यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस है, इनको हम देखते हैं। तो एक सेंटेंस है हमारे पास सबसे पहला, आई डोंट आस्क टू एनी वन, मैं किसी से भी नहीं पूछता हूँ। आई डोंट आस्क टू एनी वन, मैं किसी से भी नहीं पूछता हूँ। सेकेंड है, यू डोंट ट्राई प्रॉपरली, आप ठीक से कोशिश नहीं करते हो। एंड थर्ड वन इज़, वी डोंट स्पीक अलाउड, हम लोग तेज नहीं बोलते हैं। एंड द फोर्थ वन इज़, यू डोंट लिसन टू मी, अच्छा दे है यहाँ पे, यू नहीं है, माफ़ करना, दे है, मतलब वे लोग, दे डोंट लिसन टू मी, वे लोग मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ये नहीं वाले सेंटेंस हो गए। अब ये डोंट जितनी जगह पे है ना, आप चाहे तो इसकी जगह पे डू नोट का भी यूज़ कर सकते हैं। बट डू नोट का यूज़ करने से यही होगा कि बात थोड़ा एंगर में हो जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रिक्टली हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इंट्रागेटिव थर्ड वाला। थर्ड वन हमारे पास है क्या वाला सेंटेंस यहाँ पे सामने हमारे, कि डू यू टॉक टू हिम, क्या आप उससे बात करते हो, क्या आप उससे बात करते हैं, डू यू टॉक टू हिम। अब ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसके हम। तो हमारे सामने सेंटेंस है यहाँ पे थर्ड वन, राइट। सेंटेंस है, डू आई डिस्टर्ब यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ। सेंटेंस क्या है, डू आई डिस्टर्ब यू, क्या मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ। इस तरह से इसका सेंटेंस हो जाएगा। तो पहला वाला है यहाँ पे कि डू आई डिस्टर्ब यू, इस तरह से सेंटेंस है फर्स्ट वाला। सेकेंड वन है, डू यू कुक योर सेल्फ, क्या आप खुद खाना बनाते हो। डू यू कुक योर सेल्फ, क्या आप खुद खाना बनाते हो। देखिए हमने क्या किया है, डू अपनी जगह पे से फिक्स है, हमने यहाँ पे सब्जेक्ट लगाया है बीच में, सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पे एक्शन कर दिया है, हो गया। डू सब्जेक्ट और प्लस में एक्शन यानी कि क्रिया यानी कि वर्ब, इस तरह से ये बना हुआ है। तो क्या है, डू यू कुक योर सेल्फ, क्या आप खुद खाना बनाते हो। नेक्स्ट वन है, डू वी वेस्ट आवर टाइम, क्या हम लोग अपना टाइम बर्बाद करते हैं। एंड नेक्स्ट वन है, डू दे हेल्प एवर, क्या वे लोग कभी हेल्प करते हैं। डू दे हेल्प एवर, क्या वे लोग कभी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हो गया ये क्या वाला। अब एक और टाइप है इसका, अगला देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है अपने पास फोर्थ वाला, जो नहीं के साथ क्या वाला है, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम, इस वाले में क्या है। इसमें है, डोंट यू टॉक फॉर नो रीज़न, डोंट यू टॉक फॉर नो रीज़न। और यहाँ पे जो डोंट है ना, इसके बदले हम ऐसे कर सकते हैं, डू यू नोट, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डू नोट नहीं बोल सकते शुरुआत में से, यहाँ पे बोला है ना डोंट यू टॉक फॉर नो रीज़न। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करूँ कि डू नोट यू टॉक फॉर नो, जैसा नहीं कर सकते। यहाँ पे डोंट ही बोलना पड़ेगा। कभी सब्जेक्ट से पहले नो नहीं आता है या तो डू नोट नहीं आता है, लेकिन डोंट आ सकता है सब्जेक्ट से पहले। तो मैंने यहाँ पे बोला कि डोंट यू टॉक फॉर नो रीज़न, कि आप खामोखा में बात नहीं करते हो। और इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं कि डू यू नोट टॉक फॉर नो रीज़न, डू यू नोट टॉक फॉर नो रीज़न, कि आप खामोखा में बात नहीं करते हो। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इसको आप समझ लेना, क्योंकि हर सेंटेंस में ऐसा ही होगा जितने भी हम यूज़ आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे डोंट दिया हुआ है, डोंट यू, इतना हो गया। इतने से को लिखने के लिए ना, डोंट यू को लिखने के लिए मैं एक बार थोड़ा सा चेंज करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे है डोंट यू, ठीक है। तो ये डोंट यू को यहाँ पे कैसे कर दिया गया है, डू यू नोट कर दिया गया। इतना ही फ़र्क हुआ है, बाकी सब तो सेम है ही, ठीक है। तो हमें या तो ऐसे बोलेंगे डोंट यू या फिर डू नोट यू। डोंट आई भी बोल सकता हूँ मैं, डोंट आई, राइट। और यहाँ पे डू आई नोट हो सकता है, डू आई नोट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमें यूज़ करना होगा। तो इससे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो फोर्थ वाले का सेंटेंस है यहाँ पे कि डोंट यू मेक एक्सक्यूज़, क्या आप बहाना नहीं बनाते हो।
या फिर डोंट आई सपोर्ट यू, क्या मैं आपकी हेल्प नहीं करता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है डोंट दे मग, मग का मतलब होता है रट्टा लगाना, डोंट दे मग, क्या वे लोग रट्टा नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डोंट वी ईट जंक फूड, क्या वे लोग हम लोग जंक फूड नहीं खाते हैं, लाइक दिस। तो इस तरह से हो गया ये नहीं वाला। अब फिफ्थ टाइप देखते हैं वो कैसा है। फिफ्थ वाला है जिसमें ना WH वर्ड्स जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसको हमने काट दिया, अब हमने बोला कि डू यू स्लीप, क्या आप सोते हो, लेकिन इसमें हमने अलग अलग वर्ड्स मिक्स किया है। जैसे कि आप कब सोते हो, आप कहाँ सोते हो, आप कितने बजे सोते हो, राइट, तो आप कितना देर सोते हो, तो ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। तो ये सब क्या हो जाता है, जिसको WH वर्ड्स हम बोलते हैं जनरली। तो यहाँ पे सेंटेंस है हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितना देर सोते हैं। इस तरह से सेंटेंस बना हुआ है कि हाउ लॉन्ग डू यू स्लीप, आप कितना देर सोते हैं। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे जिससे हमें ज़्यादा क्लियर हो पाएगा, ठीक है, इस वाले यूज़ का। देखिए यहाँ पे जैसे है कि हाउ लॉन्ग डू यू स्टडी, आप कितना देर पढ़ाई करते हैं। तो ये जो वर्ड है ना, इस तरह के जो वर्ड्स है हाउ लॉन्ग, व्हेन, व्हाट एल्स, विद whom, व्हाई, ये सब WH वर्ड्स होते हैं, ठीक है। WH वर्ड्स इनको हम जनरली बोलते हैं। और ये वर्ड्स भी हमने प्रीवियस में कर लिया है, तो सब तो हमने कर ही लिया है अब तक वीडियोज़ में, तो इसको हम यहाँ देख रहे हैं। तो इसका जवाब ना कोई जनरली यस में और नो में नहीं दे सकता। तो फर्स्ट वर्ड का हिंदी क्या था कि आप कितना देर पढ़ते हैं। सेकेंड वन है कि व्हेन डू यू वेक अप, आप कब जगते हैं। थर्ड वन है व्हाट एल्स डू दे ईट, वे लोग क्या क्या खाते हैं। व्हाट एल्स डू दे ईट, वे लोग क्या क्या खाते हैं। नेक्स्ट वन है विद whom डू यू लीव, आप किसके साथ रहते हो, आप किसके साथ रहते हैं, लाइक दिस, आप किसके साथ रहते हो, तुम किसके साथ रहते हो, बात देखिए। नेक्स्ट वन है व्हाई डू यू थिंक एज मच, एज मच का मतलब होता है इतना। तो इसका हिंदी हुआ कि आप इतना क्यों सोचते हो, वाई डू यू थिंक एज मच, आप इतना क्यों सोचते हो। तो ये फिफ्थ टाइप हो गया। इसका लास्ट टाइप देखते हैं जो सिक्स्थ वाला है। अब यहाँ पे है सिक्स वाला सेंटेंस है वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप समझते क्यों नहीं हो। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप समझते क्यों नहीं हो। और इसी बात को हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं वाई डू यू नोट अंडरस्टैंड, जो फोर्थ वन में हमने किया था ना वही। जैसे यहाँ पे डोंट है ना, तो इसी डोंट यू को हम कैसे कर सकते हैं, डू यू नोट कर सकते हैं। ये सारे यूजेस में सेम है, तो ये आपको एक जनरली समझ लेना है। जैसे कि हमने यहाँ पे किया है ना डोंट यू, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं डू यू नोट, डू यू नोट, ये मतलब सेम ही होगा। लेकिन हम सोचे कि यहाँ पे डोंट की जगह डू नोट बोल दे, तो ये नहीं बोल सकते, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया है कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, आप समझते क्यों नहीं हो, आप समझते क्यों नहीं है, लाइक दिस। तो इसके भी 6 टाइप हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, 1 मिनट। तो यहाँ पे है ये इसके टाइप्स। तो है कि वाई डोंट यू सबमिट फॉर्म, आप फॉर्म सबमिट क्यों नहीं करते हो। इसका हिंदी है वाई डोंट यू सबमिट फॉर्म, आप फॉर्म सबमिट क्यों नहीं करते हो। सेकेंड वन है वाई डोंट यू रिकॉन्साइल हिम, आप उसे मनाते क्यों नहीं हो, मतलब कोई रूठ गया तो उसको मनाने को क्या बोलते हैं, रिकॉन्साइल। सो वाई डोंट यू रिकॉन्साइल हिम, आप उसे मनाते क्यों नहीं हैं। और अगला है वाई डोंट यू टेल, आप बताते क्यों नहीं हो, तुम बताते क्यों नहीं हो, लाइक दिस, राइट। और लास्ट वन जो यहाँ पे है ये है कि वाई डोंट दे कम हियर, वे लोग यहाँ आते क्यों नहीं हैं। वाई डोंट दे कम हियर, वे लोग यहाँ आते क्यों नहीं हैं। तो इस तरह से ये वाला है। और इसके बाद वाला जो है इसमें क्या है, हाँ इस वाले में है कि बिकॉज ऑफ whom डोंट दे मीट, वे लोग किसकी वजह से नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे WH वर्ड्स क्या है, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ whom। तो सेंटेंस हुआ बिकॉज ऑफ whom डोंट दे मीट, वे लोग किसकी वजह से नहीं मिलते हैं। तो जनरली हमने जो सेंटेंस के टाइप देखे ना वो 6 हुए हमारे पास, कितने हुए, 6। तो देखिए जब भी हम किससे कोई सवाल करते हैं तो सवाल करने के तरीके होते हैं 4। अगर आपने जैसे देखा होगा कि 1 नंबर और 2 नंबर क्या था, जवाब देने का तरीका था। 1 मिनट मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, ठीक है। जो हमने अभी किया 1 नंबर और 2 नंबर जो वे था, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये आंसर करने का था, यानी कि हाँ वाला और नहीं वाला। और पूछने के 4 तरीके थे, ठीक है। तो ये 6 तरीका हमने देख लिया है। अगर आप इसे अच्छे से रिवाइज करते हैं तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आए, कोई दिक्कत आपको होगा नहीं। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूज़ के साथ। टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।